बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाफिज़ महमूद मोहिउद्दीन एक नई वीडियो के साथ सेल इंग्लिश के साथ आपके सामने हाजिर है। अगर आप 2024 में आइल्स के एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा अहम और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी उन बच्चों के लिए जो चाहते हैं कि वो इस एक आधे माह या 2-3 माह के दरमियान या इस साल में वो आइल्स का एग्ज़ाम दें। जी, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा जिससे आपकी काफ़ी जो है प्रॉब्लम्स हल होंगी इंशाल्लाह, और साथ ही साथ आपको बहुत सी चीज़ों के जो है वो सवालात के जवाबात भी इस वीडियो में मिलेंगे। तो वीडियो को आखिर तक लाज़मी देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो याद रखें, हमारे पाकिस्तान में जो आइल्स करवाया जा रहा है, छोटे शहरों की मैं अगर बात करूँ तो जितने भी स्टूडेंट मेरे पास आते हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी एक जेन में एक बात फिक्स होती है कि सर हमने जो आइल्स करना है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो कुछ टिप्स के ज़रिए और कुछ ट्रिक्स के ज़रिए करना है। आज तक भी मैंने कभी किसी बच्चे को आइल्स को जिस तरह तैयारी की जाती है वैसे तैयारी करते हुए नहीं देखा। आइल्स को जो है वो सिर्फ और सिर्फ समझते हैं कि एक शॉर्टकट के ज़रिए से जितनी जल्दी मुमकिन हो सके हम वो टेस्ट कर लें, उस टेस्ट की तैयारी कर लें ताकि हमारे बैंड अच्छे से अच्छे आ सकें। यही वजह है कि 80% लोगों का जो है हमेशा जितना आप बैंड देखते हैं वो 6 बैंड ही आते हैं, मैक्सिमम 6 बैंड ही चाहिए होते हैं और वो 6 बैंड ही लेते हैं। लेकिन आप देखिएगा 20% बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जो आइल्स की तैयारी में ना सिर्फ 7.5, 8, 8.5 तक बैंड लेते हैं, बल्कि आइल्स को वो बहुत ही आसान तरीके से भी हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो मैं आपको इंशाल्लाह बताता चला जाऊं कि आइल्स की तैयारी के लिए जो बेहतरीन मवाद है, जैसे हमारे से बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं, सवाल करते हैं कि सर हमें बताइए कि हम कौन सी किताबें लें और कौन सी किताबों से आइल्स की तैयारी करें। तो आंसर ये है कि ज्यादातर आप लोग और हम लोग बच्चों को कैम्ब्रिज की बुक्स पढ़ाते हैं, और कैम्ब्रिज की बुक्स आपको पता है कि 18 तक की बुक्स आ चुकी हैं, और अब 1 से 18 तक की बुक्स करना बहुत से बच्चों के लिए नामुमकिन होता है। सो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो लेटेस्ट एडिशन है उनसे आइल्स की तैयारी करें। जैसे मिसाल के तौर पे आप कह सकते हैं कि अभी 18 तक बुक जो है वो पब्लिश हो चुकी हैं, और 19वीं बुक जो है वो भी इंशाल्लाह आ जाएगी जल्द ही। और इसी तरह आप जो है वो तैयारी के लिए बुक्स ले सकते हैं कैम्ब्रिज की। 17, 18 और 19 बुक जो है अगर आपको मिलती है तो आप ये लाजमी लें, क्योंकि ये लेटेस्ट एडिशन है और इस एडिशन में आपको बहुत सी चीज़ें जो है वो पास्ट पेपर के साथ करने को मिलेंगी। इसके साथ साथ अगर आप समझते हैं कि आपको आइल्स को मजीद बेहतरीन अंदाज में करना है तो आप सेम पैटर्न के साथ, सेम नंबर्स के साथ आप जो है वो 10 एडिशन अगर पीछे चले जाएं, जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप 7वीं, 8वीं, 9वीं ले लें तो तब भी आप जो है इससे काफी मवाद हासिल कर सकते हैं, और आपके पास एक इनफ डाटा होगा कि आप जब उससे तैयारी करेंगे तो इतना इंशाल्लाह श्योर जरूर है कि आपके 6 बैंड जो है वो बआसानी आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपने बुक्स ले ली, अब तैयारी का जो है वो मसला है, क्योंकि हमारे यहाँ जब भी आप यूट्यूब ओपन करें या जहां भी आप पढ़ने के लिए जाएं तो टीचर्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको टिप्स और ट्रिक्स ही दे रहे होते हैं। टीचर्स कभी भी आपको आइडियाज को जनरेट करना, खुद से उनको बनाना और आपको बार बार आप एम्फसाइज करना, प्रैक्टिस करवाना, ये यहाँ पे बहुत कम मिलता है। तो बहुत सी एकेडमीज में भी करवाया भी जाता होगा, लेकिन ज्यादातर एकेडमीज में टिप्स और ट्रिक्स पर ही बच्चे को रखा जाता है, जिसमें होता क्या है, बहुत से बच्चे टिप्स और ट्रिक्स को समझ नहीं पाते, अल्टीमेटली 3 दफा, 2 दफा, 1 दफा फेल भी हो जाते हैं। अब यहाँ पे मसला क्या है, मसला ये है कि एक माइंड सेट बना दिया गया है आइल्स के स्टूडेंट्स के लिए कि आपने आइल्स की जितनी तैयारी है वो सिर्फ और सिर्फ करनी है तो आपने ट्रिक्स और टिप्स से करनी है। अब यहाँ पे 2024 में जितने बच्चे मेरे पास आ रहे हैं आइल्स क्लासेस के लिए,
उनके जहन में अगर तो पहले से कुछ चीज़ें मौजूद हैं तो वो यही कहते हैं कि सर हमें इसका कोई टिप दे दें, इसकी कोई ट्रिक करवा दें। जबकि मेरी कोशिश रहती है कि मेरे बच्चे यहाँ पे हों, उनको चीज़ें लिखवाऊँ, उनको कॉन्सेप्ट्स दूं और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी स्पीकिंग करवाऊं और उनको पॉइंट्स ऐसे दूं जो कि यूनिवर्सल पॉइंट्स होते हैं, जो ना सिर्फ आइल्स में बल्कि जहां भी वो जाएंगे और उनको वो लाजमी तौर पर वो बोलने, पूछने और समझने पड़ेंगे। अब मुझे बहुत अच्छे से पता है 80% आप में से ऐसे बच्चे हैं जो आइल्स का एग्जाम देते दौरान थक जाते हैं, उनकी सेंसेस टोटली आउट ऑफ सेंसेस हो जाती हैं और वो पेपर जो है ना उनके लिए हेक्टिक हो जाता है। उसके पीछे एक वजह है। जैसे आपसे कुछ एग्जांपल शेयर करता हूँ। मेरे पास ऐसे बच्चे आए जो कहते हैं कि सर पहले 1 घंटे 1.5 घंटे तक तो बहुत ही चीजें बेहतर रही, फिर उसके बाद जो है वो हाथ कांपना शुरू हो गए, हम कंफ्यूज हो गए, हमें नहीं समझ आई क्या हो गया, चीजें मुश्किल हो गई। तो उसके पीछे एक रीजन ये होती है कि असल में ना कहीं अपना स्टेमिना लूज कर देते हैं। अब जब बॉडी जो है वो आदी ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि 3-4 घंटे कंटिन्यूअसली बैठ कर एक काम करना है। सो अल्टीमेटली वो होता क्या है कि वो अपना स्टेमिना लूज करना शुरू कर देती है। इतनी ताकत और पावर नहीं होती कि आप काम को उस ताकत और स्ट्रेंथ के साथ जारी रखें। सो आपको यूं लगना शुरू हो जाता है कि मेरे कंधे भारी होना शुरू हो गए, मुझसे काम नहीं हो पा रहा। जबकि मेन जो बात है वो पीछे यही है कि हम जब टेस्ट देते हैं या हम अपनी प्रैक्टिस करते हैं तो हम उसको टाइम फ्रेम को जो हमें एग्जाम में हमें एज इट इज दिया जाएगा, हम उसको घर में उस टाइम फ्रेम में रहकर प्रैक्टिस नहीं करते। और अगर आप उन्हीं बच्चों में से हैं कि आप टाइम फ्रेम में रहकर प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो आज से ही इस चीज को खत्म कर दें और याद रखें कि अपने आप को टास्क दें, 2.5 घंटे बिठाएं आपके जिस्म को। आपको पता होना चाहिए कि मेरी जो है वो प्रैक्टिस है कि मैं अगर 2.5-3 घंटे बैठ जाऊंगा तो मुझे कोई मसला नहीं आएगा। और याद रखें प्रैक्टिस के बगैर कुछ भी नहीं होने वाला, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जो है वो आपको बूस्ट देती है, कॉन्फिडेंस देती है कि आप काम को बेहतरीन अंदाज में करें। अब यहाँ पर जो एक बेसिक बात रहेगी कि 2024 की एक बहुत अच्छी बात है कि जो खबरें हम तक पहुंची हैं कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो रीडिंग और लिसनिंग में बाआसानी 7.5 से 8.5 तक बैंड ले रहे हैं। यानी 2024 में आपके लिए लिसनिंग में और रीडिंग में 8 बैंड लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी। लेकिन इसके लिए कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आप डिस्कस लाजमी करें। अपनी रीडिंग को जितना ज्यादा हो सकता है प्रैक्टिस करें, बेहतरीन अंदाज में करें, अपने रिजल्ट को डे बाय डे चेक करें, अपना स्टेमिना बनाएं। दूसरी लिसनिंग की जहां तक बात रहेगी तो लिसनिंग पर भी फोकस कीजिए। लिसनिंग के पहले पार्ट पर, दूसरे पार्ट पर और खासकर तीसरा पार्ट जो सबसे बड़ा पार्ट होता है उस पर भी फोकस कीजिए, लाजमी कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कीजिए। कमो बेश एक दिन में 2 से 3 आप लिसनिंग टेस्ट लाजमी करें अगर आप टेस्ट देने वाले हैं। जहां तक स्पीकिंग की बात रहेगी तो स्पीकिंग में मैंने अपनी वीडियोस में हर वो चीज डिस्कस की है जिससे आप आइल्स में बाआसानी 6 बैंड से ऊपर के बैंड ले सकते हैं। लिसनिंग में स्पीकिंग में हमारा जो सबसे बड़ा मसला ये है कि हमने कभी भी इससे पहले अपनी स्पीकिंग की कोई क्लास नहीं ली होती, स्पीकिंग में हमने कभी कोई स्पीच नहीं की होती, स्पीकिंग से हमारा लेना देना कोई नहीं होता। फिर अचानक से जब हमारे ऊपर स्पीकिंग मुसल्लत कर दी जाती है तो हम उसको जो है वो जस्ट लाइक हाइक्यूलन टास्क समझते हुए हम अपने ऊपर उसको हावी करते हैं और काम हमसे नहीं हो पाता। मैं यहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छी टिप दूंगा और अगर आपने वो अपना ली तो आपकी स्पीकिंग बेहतरीन हो जाएगी। बिल्कुल शॉर्ट सी टिप है, वीडियो इसके बाद मैं खत्म करूंगा, लास्ट पार्ट है। टिप ये है कि स्पीकिंग को आप अपनी नॉर्मल लाइफ में भी किया करें, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में, और खास कर अपने बारे में आप क्या लाइक करते हैं। अगर आप अपनी वालिदा से बात कर रहे हैं, वालिद से बात कर रहे हैं, फ्रेंड से बात कर रहे हैं, तो उस बात को करने के बाद आप खुद से उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया करें। ये बहुत बड़ी टिप है। जो भी बात कर रहे हैं आप अपने बारे में उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना आपको आना चाहिए। आज की वीडियो में मैंने जितने पॉइंट्स बताए हैं यकीन करें
ये एक माखज़ है। पिछले 2-3 माह से मेरे पास काफ़ी बच्चों के मसाइल आ रहे हैं और इन मसाइल को मैंने एक शॉर्ट सी वीडियो में आपको बता दिया है। मजीद वीडियोस के लिए इंशाल्लाह आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आप में से कोई बच्चा 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में आइल्स करना चाहता है, मोस्ट वेलकम है। हम उसको 3 टाइम 2 टाइम क्लासेस देंगे और आइल्स करवाना हमारी जिम्मेदारी रहेगी। मुझे इजाजत दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।